ठीक है, चलो फिर देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग में इससे आप लोग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बीबी एक टॉपिक है ये, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, आरबीआई होगा, उसमें बनते हैं, मतलब ज़्यादातर मतलब पूछे जाते हैं, मतलब बहुत टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। एसबीआई में आई थिंक क्वेश्चन इसी से पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछ भी सकता है। ठीक है, अभी तक तो मेरे को दिखा नहीं, बट पूछता ये बैंकिंग का टॉपिक है। ठीक है, पहले तो समझ लेते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, देख लो। नॉर्मली आप लोग देखोगे एक तो ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बट वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वास्ट है, बट अगर बैंकिंग के हिसाब से जाओगे तो थोड़ा नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, आप लोग आराम से इजीली समझ जाओगे। तो मैं बैंकिंग के हिसाब से भी पढ़ा देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक होता है और एक होता है लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है ना, तो दो चीज़ों का इसमें यूज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके पावर हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, जिसके हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए एक रेखीय होता है, ये द्विघात होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हो, ये है गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए प्लस सी इक्वल टू 0, बी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ये जो रहता है ना, एक्स रहता है, इसको हम लोग रूट्स का बोलते हैं। एक्स का जो वैल्यू होता है ना, रूट कहलाता है, और ए बी सी जो है ना, कोफिशिएंट कहलाते हैं इसके। ठीक है, कोफिशिएंट कहलाते हैं, और इक्वल टू 0 होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो 3, 8 और 4 ये क्या है, इसके कोफिशिएंट है, मतलब ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 8 हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर लीनियर इक्वेशन देख सकते हो, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे ये देख सकते हो, ये लीनियर इक्वेशन है, और ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप निकालोगे ना, तो जिसमें आप लोग रूट्स के, 2 रूट्स के वैल्यू आएंगे, रूट्स के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, और एक इसमें देखोगे तो रूट के वैल्यू 1 वैल्यू आएंगे। मतलब जो एक्स रहेगा, एक एक्स का वैल्यू होगा, एक वाई का वैल्यू होगा। ठीक है ना, मतलब एक्स का वैल्यू एक ही होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। बट यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू रहेगा ना, इसमें 2 रहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 होता है, इसलिए इसके एक्स के वैल्यू यानी रूट्स क्या होगा, 2 होगा, और इसका पावर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ से आप लोग को करना क्या है वो देखते चले भी। हाँ, अब यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देख लो यहाँ पे क्या है, 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल, चलो इसी को बना देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ें ध्यान रखो। अब इसको मेरे को लिखना पड़ेगा, 3x इधर गया भाई, एक स्लाइड हमको चाहिए। अच्छा इधर होगा। हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे, देखो अभी थोड़ा सा नए सिरे से, 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, अभी ध्यान दो, फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। अब ये 12 का 2 फैक्टर लेना है। ठीक है ना, सॉरी वहां पे मैंने मिडल का ले रहा था, 12 का 2 फैक्टर लेना है, यानी 12 1 जा 12 हो जाएगा, 6 इंटू 12 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब बताओ, ये 12 का तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो इतना आएगा ही आएगा। ठीक है ना, जो 12 बार रहा है, लेकिन कौन से 2 फैक्टर को आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिडल वाला वैल्यू आएगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे यानी एडिशन करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, तो बस यही करना है आपको, 3x² प्लस, अब देखो ये हम लोग का क्या लाना है, हम लोग को 8 लाना है, प्लस 8 लाना है, और आपके पास 6 है और 2 है, तो दोनों वैल्यू को प्लस करोगे तभी आप लोग को क्या आएगा, +8 आएगा। मान लो अगर -8 लाना रहता, आप लोग को -8 लाना रहता, तो दोनों को आप क्या कर दो, -2 और -6 दोनों को माइनस करते। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में लाना है, इसलिए दोनों को हम लोग प्लस में रखेंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा, 6x प्लस क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो कि दो दो का पेयर आपको बना लेना है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट ज्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो 3x² प्लस 6x, और ये 2x प्लस 4 है। अब इनमें से कॉमन क्या होगा, कॉमन निकालने आता होगा तो देख सकते हो इसमें, ये देखोगे थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूँ, 3 × x लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 × 2 × x लिख सकते हैं। ठीक है, इनको क्या लिख सकते हैं, 2 × x लिख सकते हैं।
इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का ग्रुप अलग हो जाएगा और ये दोनों का ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉमन मतलब क्या होता है, दो दोनों में अवेलेबल हो। अब देखो 3 इसमें भी अवेलेबल है, 3 इसमें भी अवेलेबल है, 3 ले लिया मैंने। x इसमें भी अवेलेबल है, x इसमें भी अवेलेबल है, तो x ले लिया, बचा इसमें क्या, x बचा। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, तो ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस ले लिया। अब इसमें से कॉमन लो तो देखोगे इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो मैंने 2 ले लिया, और यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो x + 2 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देख लो, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो आप सही जा रहे हो, ठीक है ना। दोनों वैल्यू बराबर जा रहा है तो आप सही जा रहे हो। तो ये दोनों के बदले में एक कोई लिख लेना है आपको, ऐसे तो कॉमन लेते हैं, बट मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिंपल था। इन दोनों में से कोई एक ले लो, यानी दोनों x + 2 में से एक आपको लिख लेना है और इन दोनों को मिला के एक ग्रुप बना देना है। तो 3x + क्या हो जाएगा, 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आई। अब इसको देखोगे तो यानी इसके बराबर भी क्या होगा, ये 0 होगा, और इसके बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, यानी x + 2 = भी क्या हो जाएगा, 0, और ये 3x + 2 = भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये देखोगे तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, x = -2 हो जाएगा। और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x, पहले ये 2 भेजोगे तो उधर माइनस में हो जाएगा -2, और ये x हो जाएगा, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -2 अपन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन x = क्या होगा हम लोग का, एक -2 आया और एक -2/3 आया। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को। ये पूरी की पूरी कंसेप्ट है, पूरी की पूरी कंसेप्ट है। अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, नेहा समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ एकदम इजीली, एकदम तरीके से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या था हम लोग का, ध्यान से देखना, 3x² + 8x + 4 = 0। आपको बताया था कि पहला और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। और 12 का 2 फैक्टर आपको तोड़ना है, यानी 12 × 1 और 4 × 3 होगा और 6 × 2 होगा, तो इनका फैक्टर होगा। अब कौन से दो को एडिशन करने के बाद हमको +8 एक आएगा, +8 आना चाहिए। तो इन दोनों को अगर +8 करोगे, इनको करोगे तो 12 प्लस ये करोगे 1 तो ये 13 हो जाएगा, तो ये ग्रुप नहीं होगा। 4 + 3 करोगे तो ये 7 ही देगा आपको, प्लस करोगे तो माइनस करोगे तो 1 ही हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, +8 आएगा, मतलब दोनों को प्लस में लेना पड़ेगा तब जाके +8 आएगा। तो जब यहाँ पे प्लस में आएगा ना तो वैल्यू को माइनस कर देना है, और माइनस में आएगा तो वैल्यू को प्लस कर देना है। तो ये दोनों प्लस में आ रहा था तो दोनों माइनस में आपको लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद x = ये निकल जाएगा, और यहाँ के फर्स्ट कोफिशिएंट जो रहेगा ना उसी से आपको इसको भी भाग दे देना है, और इसी से आपको इससे भी भाग दे देना है। अब काट के देखो आ जाएगा, 3 से काटोगे -2 और -2/3 आ जाएगा। ये x = वैल्यू आ गया। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को। ठीक है, बोलो नहीं समझ में आया, आपको ये यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन पहले पे मैं करा देता हूँ, फिर अभी क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है, देखो इसको कलर चेंज कर लो मैं। एक और क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है 4y² - 19y + 12, ठीक है। रुक जाओ, उस पर ही ले लेता हूँ। 4 याद रखना आप लोग, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, उस पर थोड़ा सा ज्यादा जगह मिलता है तो अच्छा रहता है। 4 19 12, 4 19 12, 4, रुक जाओ कलर चेंज करने दो, ठीक है। 4y² - 19y + 2 था क्या, क्या क्या था, 12 था। अरे यार ये लेते हैं ना तो मतलब थोड़ा सा याद रखो आपको। हाँ, 4y² - 19 + 12 19y = 0 था। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 यानी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको 2 फैक्टर तोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो 48 हो जाएगा। अब 48 का 2 फैक्टर चाहिए हमको, जितना हो सके 2 फैक्टर, यानी 48 × 1 ये तो हमेशा होगा। एक क्या हो जाएगा, 16 × 3 भी हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 × 4 भी हो जाएगा, एक हो जाएगा 6 × 8 भी हो जाएगा। अब कौन से 2 पेयर करोगे जिनका -19 ला सकते हो आप लोग, ठीक है। -19 लाना है, तो ध्यान रखना -19 लाना है।
तो पहला तो आप लोग घटाओगे या प्लस करोगे तो ये आएगा नहीं। इसमें देख लो ये दोनों जोड़ने पर 19 आ जाएगा, तो यानी हम लोग को -19 लाना है, तो दोनों को हम लोग को -16 और -3 रखेंगे, तभी जाके क्या होगा, -19 आएगा। ठीक है, तो -19 आएगा, इन दोनों से नहीं आएगा, इन दोनों से नहीं आएगा, तो यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक -16 हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा। ठीक है ना, और यही 4 से आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो -4 और -3/4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? थोड़ी सी देखो मैथ ऐसा चीज है ना, थोड़ी सी कहीं स्टक हो जाता है ना, दिमाग में नहीं आता है कि आगे इसको करना क्या है, वही चीजें हो जाती है कभी कभी, और जल्दीबाजी में रहते हो तो मैथ ऐसे स्टक होता है। इसलिए ना मैं बोलता हूँ ना, कभी भी आप एग्जाम हॉल में जाओ ना, तो कुछ बच्चे होते हैं ना, तो मैथ को ऐसे, तो बैंकिंग के एग्जाम में जाओगे तो क्या रहता है कि आपको सीक्वेंस से ही रहता है, पहले आपको इंग्लिश रहता है, फिर आपको मैथ मिलेगा, फिर रीजनिंग मिलेगा। लेकिन अब एसएससी में जाओगे तो सब मिक्स मिलता है। तो मैथ को कभी भी लास्ट में करना नहीं चाहिए। क्यों? कि अगर लास्ट में 5 में आपने देख लिया ना स्क्रीन पे कि 5 मिनट अभी बाकी है, तो आपको कोई भी मैथ मुश्किल हो जाएगा बनाना, क्योंकि माइंड वहीं पे स्टक हो जाता है। क्योंकि मैथ में ना प्रेशर पड़ता है, तो चीजें वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो लास्ट में मैथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम रहेगा, 10 सेकेंड भी टाइम रहेगा ना, तो आप जीके का क्वेश्चन या इंग्लिश का कर सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ के सिर्फ जवाब देना है। लेकिन मैथ का क्वेश्चन नहीं हो पाता है, क्योंकि दिमाग चलाना रहता है। इसलिए मैथ को कभी भी लास्ट में आप लोग लेके नहीं जाइएगा, अगर एसएससी वगैरह का दूसरे एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोग को? ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्टली आएंगे इट पे करेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखना है। अब यहीं से करना क्या है आप लोग को, वही चीजें हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है ना, अब देखो इसमें से आप एक्स का वैल्यू निकालोगे और इसमें से आप वाई का वैल्यू निकालोगे, और दोनों को कंपेरिजन करोगे, क्या आंसर आएगा उस पर देना है। अगर मान लो एक्स का वैल्यू बड़ा आया वाई से, तो आप ए चूज करोगे। ठीक है ना, और एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू आया तो वाई चूज करोगे। एक्स छोटा आया तो आप लोग क्या करोगे, सी चूज करोगे। एक्स लेस और इक्वल्स टू आया तो डी चूज करोगे। और एक्स वाई बराबर आ गया, या रिलेशन का बराबर आ गया, या जिसमें अब दोनों साइड ऑपोजिट हो जाएगा, एक बार दोनों में बड़ा हो जाएगा, तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश करेंगे, यहाँ पे ई का मतलब करेंगे। इसका क्या करेंगे अभी बताऊंगा, ये थोड़ा सा एक्स इक्वल्स टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मैं करता हूँ, सबसे पहला काम आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं आपके पास, एक तो दिया है 5x² -18x + 9 = 0 दे रखा है। एक y का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कितना दे रखा है, 20y² -13y + 2 = 0 दे रखा है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा, 9 5 जाए कितना होगा, 45। ठीक है, ये 45 हो गया। 45 का दो फैक्टर मेंटली आपको करना है, ऐसा नहीं कि लिख के। 45 × 1 हो जाएगा, 15 × 3 हो जाएगा, 9 × 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 लाना है, तो इसी दोनों को करके हम लोग 18 ला सकते हैं। बट यहाँ पे माइनस में लाना है चीजों को, तो दोनों को बल आगे माइनस रखेंगे तभी -18 ला सकते हैं। तो ये जब माइनस में लेना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन x = 15 और ये हो जाएगा 3, और फर्स्ट कोफिशिएंट से दोनों को भाग कर देना, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5, यानी फाइनल आंसर इसका 3 आ जाएगा। इसको पॉइंट में बदलोगे तो 0.6 आ जाएगा। देन x का वैल्यू ये निकल गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। तो 20 × 2 करोगे, तो 20 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 का करोगे तो क्या क्या आएगा, 40 × 1 आ सकता है। ठीक है ना, 20 × 2 आ सकता है, 10 × 4 आ सकता है, और भी कोई आ सकता है, 8 × 5 आ सकता है। अब आपको देखना है कि 13 किससे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को एडिशन करने के बाद क्या आएगा, 13, बाकी किसी से नहीं आएगा। मतलब दोनों को हम लोग माइनस में रखेंगे तब जाके दोनों 13 होगा। तो ये माइनस में रखेंगे तो हमें यहाँ पे y = प्लस में रखेंगे 8, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 20 से दोनों को डिवाइड करेंगे इसको, तो 20 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 20 से इसको भी डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4 आ जाएगा पॉइंट में, और ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, y = अब दोनों को मैं एक जगह लिख लूँ, बार बार करना नहीं है। अब देखो x का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 = 3 और 0.6 लिख रहा हूँ। y का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.4 और 0.25 लिख रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि कंपैरिजन स्टार्ट करना है आपको। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन वैल्यू बड़ा आएगा, तो देख सकते हो यहाँ पे x ग्रेटर y आएगा। ठीक है, इनसे इन दोनों को कंपेरिजन करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, x ग्रेटर y ही आएगा। फिर इससे कंपेरिजन करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, x ग्रेटर y ही आएगा।
और इससे कंपेरिजन करोगे तो क्या आएगा, एक्स ग्रेटर वाई आएगा। यानी हर केस में एक्स ग्रेटर वाई ही आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया क्या? नेहा बोलो समझ में आया जल्दी। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन लेता हूँ, दो चार क्वेश्चन लूंगा, दिमाग में आप लोग को बैठ जाएगा। फिर उसके बाद देख सकते हो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2x² प्लस 11x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 14 इंटू 2 कितना होता है, 28 होता है। 28 को दो पार्ट में तोड़ना है आपको, 11 लाना है, +11। तो क्या हो जाएगा, 28 इंटू 1 होना चाहिए, फिर उसके बाद 7 इंटू 4 होगा, और एक 14 इंटू 2 भी होता है। तो 7 4 11 इसी से आएगा, मिडल वाला से। ये सब बाद में धीरे धीरे आपको मेंटली करना है, मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ आप लोग को क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों को तो देख सकते हो, यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस रहेगा। तो जब ये दोनों प्लस में लेना पड़ेगा तो इसको माइनस कर देना आप लोग को, -7 और -4 हो जाएगा। और ये 2 से आपको डिवाइड भी करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, ये 2 से डिवाइड करो। इसको करोगे तो दोनों माइनस में आएगा भाई, इसको करोगे तो -3.5 होगा, और ये करोगे तो -2 होगा। एक्स का काम खत्म हो गया। अब वाई का ले लो, वाई यहाँ पे देख कर देता हूँ, 4y² प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको ब्रेकआउट करो, 36 इंटू 1 हो जाएगा, 9 इंटू 4 हो सकता है, फिर उसके बाद 6 इंटू 6 भी हो सकता है, 18 इंटू 2 भी हो सकता है। मैं सारे पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में प्रैक्टिस इतने हो जाना चाहिए कि माइंड में बस वही फटाक से आना चाहिए। तो देखो किससे जा सकते हो आप, 12 लाने के। तो देख सकते हो यहाँ पर 6 + 6 से जा सकते हो, दोनों प्लस में करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस -6, और दूसरा हो जाएगा भी y इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर, ये तो एक ही ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो -1.5 आ जाएगा। अब फिर से मैं कंपेरिजन करा देता हूँ, x इक्वल्स टू आया -3.5 एंड -2 आया, y इक्वल्स टू आ गया आपका -1.5 आ गया। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन करना है, इसमें कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे x लेस देन y होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो छोटा वाला वैल्यू बड़ा हो गया। इसमें भी कंपैरिजन करोगे तो x लेस देन y होगा, तो इसका x लेस देन y होगा, तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम आराम से आपको देखना है, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें मैं बता देता हूँ, एकदम पूरा रट्टा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो हम लोग एक ही मानते, 1 मानते। 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, 30 को ब्रेकआउट करो, 30 इंटू 1, ठीक है ना, 6 इंटू 5, 10 इंटू 3, 15 इंटू 2, ठीक है, ये होता है 30। अब कौन से 11 आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को 6 और 5 से ये 11 ला सकते हो, तो दोनों प्लस में रहेगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू -6 और -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही होता है, कुछ नहीं रहता है तो बैक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ले लो y अब इसको देखो, यहाँ पे 1 है तो 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 12 इंटू 1 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 आएगा, क्योंकि 7 लाना है, तो दोनों प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। देन y इक्वल्स टू एक हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, -3 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेरिजन करवा देता हूँ, यहाँ पे x इक्वल्स टू -6 और -5 है। अब इसका कंपेरिजन करो, y इक्वल्स टू -4 एंड -3 करो, कंपेरिजन करो, देखोगे तो यहाँ पे x लेस देन y आएगा, इसको भी कंपेरिजन करोगे तो x लेस देन y आएगा, इसको भी कंपेरिजन करोगे तो x लेस देन, और यहाँ भी लेस देन होगा। यानी हर केस में आपको आंसर ये आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया आप लोग को? ठीक है, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 है, यहाँ पे तो 1 रहता ही है, मेंटली अब होना चाहिए 20 को दो पार्ट में ब्रेकआउट करो, तो 20 इंटू 1 हो सकता है, 10 इंटू 2 हो सकता है, 5 इंटू 4 हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे 1 लाना है, तो जोड़ने के बाद देखो इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा, इनको भी जोड़ोगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको 5 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 5 में से 4 करोगे माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब बात आती है आपको 1 लाना है, वो भी प्लस में लाना है। तो अगर आपके पास 5 एंड 4 है तो किसको प्लस में किसको माइनस में रखोगे तो 4 आएगा। तो हमको प्लस में लाना है, तो बड़ा वाला वैल्यू प्लस में और ये माइनस में रहेगा।
ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो 1 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको भी देख लो, सेम चीज है, हम इसको करोगे तो 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 × 2 हो सकता है, 10 × 3 भी हो सकता है आपका, 6 × 5 भी हो सकता है। बस आपको लाना है यहाँ पे 1 लाना है। तो देख सकते हो ये दोनों पेयर काम करेंगे आपके। ठीक है, और हमको -1 लाना है। ठीक है ना, -1 लाना है। तो एक पे माइनस, एक पे प्लस रहेगा, घटेगा, तो बड़ा वाला माइनस रहेगा, छोटा वाला क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तब इसको करोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाला प्लस यानी 6 एंड प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को एक साथ में रख के देखता हूँ आप लोग को। ठीक है ना, तो x इक्वल टू -5 एंड -5 एंड +4 हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा आपका -6 एंड 5 हो जाएगा। अब कंपेरिजन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको कंपेरिजन करोगे तो x ग्रेटर y होगा। ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा। इसको कंपेरिजन करोगे तो x ग्रेटर y ही होगा। ठीक है ना, ओके। अब पहले रुक जा, लाइन बाई लाइन करने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी एकदम सीक्वेंस से पकड़ना, एक को पकड़ना, दोनों से कर लेना। भी इनको पकड़ोगे तो क्या होगा, x ग्रेटर y होगा, बट इनको पकड़ोगे तो क्या होगा, इनको पकड़ोगे तो यहाँ पे x लेस देन y होगा। तो देख सकते हो ना, दोनों कंट्रास्ट आ गया। ठीक है ना, दोनों अपोजिट आ गया। जब भी अपोजिट हो जाएगा तो ऑप्शन ई, क्या क्या, तो ऑप्शन ई में एक देख लो, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, देख लो ये पे है ना, यहाँ पे देख लो रिलेशन कैन नॉट बी, या दोनों बराबर हो जाए तब भी रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, या दोनों अपोजिट हो जाए तब भी रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। देख रहे हो ना, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। बोलो समझ में आप लोग को, तो आगे चेक ही नहीं करना, कहीं पे भी अपोजिट मिल गया तो आगे क्यों चेक करने का, एक बार अपोजिट हो गया तो हो गया, बाद में क्यों चेक करने का, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, आगे चलो, ये हो गया हम लोग का आंसर, हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम वैसे ये देख ले सकते हो, 12 × 2 कितना होगा, 32 होगा। 32 को ब्रेकआउट करना है आपको, देखो यहाँ पे, तो देख लो यहाँ पे 32 × 1 हो जाएगा, 16 × 2 हो जाएगा, 8 × 4 हो जाएगा, और भी कुछ है नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को देख लो, यहाँ पे हम लोग को 12 लाना है, और ध्यान रखो यहाँ पे -12 लाना है भैया। ठीक है ना, तो दोनों माइनस में रहेगा तभी -12 ला सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 8 एंड 4, यहाँ पे ये 2 पावर में है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करना है आपको, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो गया। ठीक है, अब फिर इसका करो यहाँ पे 12, 2 × 24, 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक आउट करना है आपको, तो 48 × 2, 48 × 1, 24 × 2, फिर उसके बाद 60 × 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 × 4 भी हो सकता है, 8 × 6 भी हो सकता है। तो 8 6 14 देख सकते हो, यहाँ पे 8 6 14 आएगा, दोनों प्लस में रहेगा तभी जाके होगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 -6। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 एंड 2, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 और ये 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू दोनों प्लस में है ये। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू क्या हम लोग का प्लस, एक्स वाला दोनों वैल्यू प्लस में है, और ये दोनों वैल्यू मान्यता है, तो आपको यहाँ पे मैच करने की जरूरत नहीं है, एक्स ग्रेटर वाई ही होगा, क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोग को। बोलो समझ में आया, ठीक है, वो नेहा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो सेम वैसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेना, ये होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ये भी देखो आपका क्वेश्चन वैसे ही है, आप लोग को देख लेना है, होमवर्क में छोड़ देता हूँ। थोड़े बड़े नंबर रहेंगे, बट एग्जाम में उतने बड़े आते नहीं है, बाई चांस कभी कभार आते हैं, तो बड़े नंबर है, आप लोग करना, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। फिर भी मैं अगले लेक्चर में पहले तो बड़े में आप लोग करके देखो कि लॉन्ग में कर पाते कि नहीं, तो छोटे पे मैं बता दूंगा। ठीक है, ये भी देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये देख सकते हो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये देख सकते हो, हाँ ये भी हम लोग का देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, एक लीनियर इक्वेशन पूछता है, बट ये लीनियर इक्वेशन का नहीं है, अभी है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहने का मतलब बोला है x² - 32 + 112 इक्वल्स टू कितना दिया है हम लोग का, 0। x² 32 है, कुछ और गड़बड़ नहीं दिया है, 32 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। x² इक्वल, चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा मैं बना देता हूँ यहाँ पे, 8 x²
और इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको माइनस कर दिया हूँ। अब ये दोनों का ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -80 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, रूट में आप लोग को -80 आएगा। तो मान के चलो कि 9 के आसपास ±9 के आसपास ऐसा वैल्यू आएगा, माना चलो 9 के। लेकिन इसका देखोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस में तो उधर चला जाएगा, प्लस में तो 169 हो जाएगा। तो देन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो किसी भी केस में चाहे ये माइनस में हो और चाहे प्लस में, तो किसी भी केस में ये ग्रेटर ही होगा, तो वाई ग्रेटर एक्स हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कोई भी केस रहे ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि पूरा कंप्लीट नहीं है। कभी कभी देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोले जा रहा है कि x एक -121 √121 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू √121, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो y इक्वल्स टू y माइनस इधर प्लस चला जाएगा 121 हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √121। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे कभी भी आप स्क्वायर इधर से लाते हो ना तो ये प्लस और माइनस दोनों साथ में जाता है। ठीक है, लेकिन एक विचार और ध्यान रखना कि अगर आप वाई क्यू इक्वल्स टू कहीं पे दिया है 125, तो वाई इक्वल्स टू करोगे तो सिर्फ प्लस में करोगे, क्यूब रूट करोगे ना तो प्लस में। मतलब अगर यहाँ पे पावर अगर इवन रहेगा, पावर इवन रहेगा तो आंसर आपको प्लस माइनस में लाना है। तो इसका आंसर क्या होगा -11 एंड +11 दो गो आएगा, लेकिन इसका सिर्फ 5 आएगा। मतलब पावर अगर ऑड रहेगा तो सब सिर्फ आपका क्या रहेगा प्लस में वैल्यू आएगा, एंड पावर आपका इवन रहेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। तो देख लो यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना आया 11, और y का मान कितना आ गया, एक -11 एक +11 आया। ठीक है, आप कंपेरिजन करो, इनको कंपेरिजन करोगे तो x ग्रेटर y हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें कंपेरिजन करोगे तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ मर्ज करोगे साइन को तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल्स टू y हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे आते हैं। देखो यहाँ पे ये आप देखो यहीं पे आगे आप लोगों का देखो ध्यान से क्वेश्चन है एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बोला है एक्स क्यूब -878 इक्वल्स टू 453। देन ये माइनस उधर प्लस चल जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ये एक्स क्यूब देख लेना पावर ऑड है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा, जो 11 का क्यूब है तो सिर्फ प्लस में आएगा। बट यहाँ पे देखोगे तो वाई स्क्वायर ये माइनस उधर प्लस में चला जाएगा, इक्वल्स टू 39 + 82, देन वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा। अब ये देखो ये पावर इवन इधर जा रहा है तो यहाँ पे +-121 हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस एक 11 आएगा एक -11 आएगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे x इक्वल्स टू एक 11 आया और एक y इक्वल्स टू -11 एंड +11 आया। इसको कंपेरिजन करो तो x ग्रेटर y आता है, इसको कंपेरिजन करो तो x इक्वल्स टू y आता है, सॉरी x इज टू 11, हाँ सी x इज टू y। दोनों को मर्ज कर दो तो x ग्रेटर इक्वल्स टू y हो जाता है। बोलो क्लियर है आप लोग को? ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर बच्चे मतलब लगभग बच्चे फंसते ही फंसते हैं। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है 3/√x + 4/√x इक्वल्स टू √x है। ठीक है, अब देखो नीचे का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा √x हो जाएगा। तो √x हो जाएगा, दोनों नीचे सेम ही है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 3 + 4 इक्वल्स टू √x हो जाएगा। ये 7 इक्वल्स टू √x चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने, तो √x इंटू √x करोगे तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √x गुना करोगे तो सिर्फ x आएगा, तो x का वैल्यू ये आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है हमें, देख लो यहाँ पे। अब एक चीज है यहाँ पे देख लो यार, अब एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ कि आप √x लिखो या x के पावर 1/2 लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है ना, चाहे √y लिखो चाहे y के पावर क्या लिखो 1/2 लिखो। ठीक है ना, क्यूब √y लिखो या y के पावर 1/3 लिखो। अब देख लो यहाँ पे चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, y² -7 का पावर 5/2 है। ठीक है ना, और ये अपॉन देखोगे तो यहाँ पे क्या है हम लोग का √y है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ y के पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा।
देन वाई स्क्वायर इंटू वाई के पावर 1/2 माइनस 7 का पावर 5/2 इक्वल्स टू 0 और नीचे y के पावर 1/2। ये तो जाके इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 + 1/2 माइनस 7 1 5/2 और ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 और ये देखो ये जाके इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7 का पावर 5/2 हो जाएगा। आपको पता है जब दोनों पावर सेम होता है, इक्वल होता है, तो बेस भी क्या होता है, इक्वल होता है। देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे x इक्वल्स टू भी 7 आया एंड y इक्वल्स टू भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू y हो जाएगा, यानी या रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो जाएगा। बोलो समझा क्या आप लोग को? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आप लोग का। ठीक है, अभी देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोग का थोड़ा बहुत ये पे देख लो। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन है आप लोग का 9x माइनस 15.45 इक्वल्स टू 54.55 प्लस 4x। अब देखो क्या बोलते हैं ना, वेरिएबल वैल्यू को एक साइड करते हैं, नॉन वेरिएबल वैल्यू को एक साइड करते हैं। तो ये वाला इधर से इधर आएगा तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये आके इधर माइनस में हो जाएगा। तो 9x माइनस 4x और ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54.55 प्लस 50.45। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 5x इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 70 आएगा। देन x से काटोगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। अब देखो यहाँ पे दिया है √y + 155। ठीक है, और ये माइनस √36 है तो इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 लिख सकता हूँ। अब ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। ये √y + 155 ये दोनों जगह उठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एक चीज और देख सकते हो यहाँ से, अब ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे y + 155 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू ये 13 का स्क्वायर 169 और ये इधर प्लस में से इधर माइनस में हो जाएगा 155। देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू 14 आ गया, y इक्वल्स टू 14 आ गया। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को, कोई दिक्कत? नेहा बोलो समझ में आया? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अगले लेक्चर में थोड़ा सा मैं आगे ले लूँगा। इसे भी मैं थोड़ा सा बहुत मतलब काम था, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा था कि अगर मैं लेक्चर रखा हूँ तो थोड़ा भी पढ़ा दूंगा तो कुछ काम बन जाएगा। ओके, बाकी तो लेक्चर मेरा तो हमेशा होता ही रहता है। थोड़ा 2 4 दिन और भी टेंशन है, उसके बाद फिर फ्री हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। मैं भेज दूंगा इसको।